हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम अदर नेम जैसे कि मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुएशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आपका टॉपिक का हेडिंग दे रखा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेरियोडिकली रिकरेंट सीरीज ऑफ द चेंज इन द यूट्रस एंड द एसोसिएटेड सेक्स ऑर्गन। इसका मतलब पेरियोडिकली मतलब किसी सीरीज में चेंज होना यूट्रस के अंदर और सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन कौन कौन से, हमारे ओवरी हो गई, सर्विक्स हो गया और वजाइना। ठीक है, और क्या है, नॉर्मल साइकिल जो होती है वो 28 डेज़ की होती है। हमारी जो नॉर्मल साइकिल का पीरियड होता है वो कितना होता है, 28 डेज़ का होता है। अगला पॉइंट क्या है हमारा, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द साइकिल आर मेनली अकर ड्यू टू द वेरिएशन। कोई भी वेरिएशन आता है साइकिल की लेंथ में, है ना, किसी भी वेरिएशन के कारण द इन द लेंथ ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज ओनली। जो हमारा प्रोलिफरेटिव जो फेज़ है उसके अंदर देखने को मिलेगा सबसे पहले। इसके 4 फेज़ होते हैं मेनली। जो हमारा पहला फेज़ है वो है हमारा प्रोलिफरेटिव, जिसे हम प्री ओव्यूलेटरी फेज़ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अबाउट जो 9 डेज़, यानी कि जो तो हमारे 28 डेज़ की जो साइकिल है उसके अंदर जो फर्स्ट 9 डेज़ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसका है इन द लेंथ ऑफ द फेज इज़ वेरिएबल। जो इस साइकिल की जो लेंथ है वो वेरिएबल होती है। ठीक है, इट इज़ द पीरियड फ्रॉम द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन फेज टू ओव्यूलेशन। ये क्या है, इट इज़ द पीरियड। यह जो फेज़ है हमारा वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन से लेकर ओव्यूलेटरी फेज से, यानी कि 5 to 15 डेज़ की जो साइकिल होती है उसके अंदर हमारा मेंस्ट्रुएशन से लेकर ओव्यूलेशन तक के जो भी चेंजेस देखने को मिलते हैं वो हमारे प्रोलिफरेटिव फेज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, एट द बिगनिंग ऑफ दिस फेज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ FHS। FSH आप तो जानते होंगे कि जो FSH क्या होता है हमारा, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अबाउट 20 secondary follicles start to grow in both ovary and start secretion of estrogen by theca cells of outer wall of a Graafian follicle। एट द बिगनिंग मतलब इस फेज के स्टार्टिंग में जो इन्फ्लुएंस होता है हमारा FSH। अबाउट 20 सेकेंडरी फॉलिकल्स, जो हमारे 20 सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं वहाँ से स्टार्ट टू ग्रो इन बोथ ओवरी, दोनों ओवरी में स्टार्ट होता है सीक्रेशन ईस्ट्रोजन का थीका सेल्स के द्वारा आउटर वॉल ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। अगला है, एट अबाउट 6th डे वन फॉलिकल फ्रॉम एनी ओवरी overgrow to other and become dominant follicle. Stop grow of follicles other than dominant follicles, only dominant follicles become mature and other start to atrophy। यानी कि एट द अबाउट 6th डे, जो हमारा 6th डे है उस दिन क्या होता है, जो हमारा पहला एक जो फॉलिकल है वो एनी ओवरी में, किसी भी ओवरी में ग्रो करता है, बिकम डोमिनेंट फॉलिकल। डोमिनेंट जो फॉलिकल है उससे पहले, ठीक है, स्टॉप ग्रो ऑफ द फॉलिकल्स। उसके बाद जो हमारे फॉलिकल्स हैं उन्हें वो ग्रो होना बंद हो जाते हैं। जो डोमिनेंट फॉलिकल है वो हमारा मिच्योर हो जाता है और स्टार्ट कर देता है एट्रोफी करना। आगे, एट 14 डेज ऑफ द साइकिल ओव्यूलेशन अकर फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ LH। जो हमारा 14 डेज़ की जो साइकिल है ओव्यूलेशन जब स्टार्ट होता है फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ LH। LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। द एंडोमेट्रियम बिकम थिकन। जो हमारी एंडोमेट्रियम है वो थिक होना स्टार्ट हो जाती है 4 to 10 mm एंड मोर वेस्कुलर इन दिस फेज। जो हमारा कौन सा फेज चल रहा था, ये हमारा प्रोलिफरेटिव या फिर प्री ओव्यूलेटरी फेज के अंदर जो हमारी एंडोमेट्रियम है वो कितनी थिक हो जाती है, 4 to 10 mm। ठीक है, अब हमारा जो अगला फेज है वो क्या है, सिक्रेटरी फेज और द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज और द ल्यूटियल फेज। इसको हमारा जो सेकंड फेज है वो है हमारा सेकेंडरी फेज। ठीक है, उसको हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं, ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। इसमें क्या है, 14 डेज, जो हमारे 28 डेज में से जो हमारा अगले जो 14 डेज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले में क्या थे, 9 डेज थे जो हमारा प्रोलिफरेटिव फेज था उसके अंदर। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं, पीरियड बिटवीन द ओव्यूलेशन टू बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मेंसेस 4 to 28। जो हमारा पीरियड है बिटवीन द ओव्यूलेशन टू बिगनिंग, जो ओव्यूलेशन स्टार्ट होने से पहले, मेंसेस के स्टार्ट होने से पहले का जो पीरियड है वो है हमारा 4 to 28 डेज। द लेंथ ऑफ दिस फेज इज़ फिक्स्ड। इस फेज़ की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, वो फिक्स्ड होती है। और जो हमारे प्रोलिफरेटिव फेज़ की जो लेंथ थी वो क्या थी, वेरिएबल थी। ठीक है,
ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन कन्वर्ट टू ए येलो स्ट्रक्चर। जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, येलो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे इसके अंदर। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन। जो कॉर्पस ल्यूटियम है हमारा, वो क्या सीक्रेट करता है, हमारा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन को सीक्रेट करता है। ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन फॉलोइंग सिक्रेटरी चेंजेस अकर इन द यूट्रस टू प्रिपेयर एंड्रोमेट्रियम फॉर द प्लग। जो क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन होता है वो सीक्रेट होता है, तो उसमें क्या यूट्रस के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, हम प्रिपेयर एंडोमेट्रियम। जो हमारे ये हार्मोन है प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन जो सीक्रेट होते हैं, तो ये हमारी जो एंडोमेट्रियम जो लेयर है उसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अगला क्या है, एनलार्ज यूट्राइन ब्लड वेसल एंड द ग्लैंड। जो ब्लड हमारी जो ब्लड वेसल है और जो ग्लैंड्स हैं वो हनी एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाती हैं। एक्सेसिव म्यूकेसा का सीक्रेशन होता है। इंक्रीज एंडोमेट्रियम थिकनेस 4 to 18 mm। जो हमारा प्रोलिफरेटिव फेज था उसके अंदर था 4 to 10 mm, और इसके अंदर कितना हो रहा है 12 to 18, यानी कि हमारी जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो थिक होना स्टार्ट हो गई है। कितना, क्योंकि कितना बढ़ गया, पहले हमारी 4 to 10 थी, अब क्या हो गया 12 to 18 हो गई है। हमारा अगला फेज़ जो है वो क्या है, प्री मेंस्ट्रुअल फेज़। इसको हम नहीं है स्टेमिक फेज़ के नाम से भी बोलते हैं। ये हमारे 28 डेज़ के लास्ट 3 डेज़ जो हैं, देखिए क्या थे, 28 डेज़ थे हमारे। पहले में क्या था हमारा 9 डेज़ थे। 9 डेज़ के बाद हमारा 14 डेज़ हो गया। 14 डेज़ के बाद है हमारे 3 डेज़। इनको ऐड कीजिए कितना हो गया। ठीक है, तो हम अब बात करेंगे प्री मेंस्ट्रुअल फेज यानी कि स्टेमिक फेज की। इफ़ प्रेगनेंसी हैज़ नॉट अकर्ड, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो स्टार्ट टू डिक्रीज द लेवल ऑफ द ऑल 3 हार्मोन। तो जो हमारे 3 हार्मोन्स हैं उनका लेवल नहीं है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। कौन कौन से हार्मोन हमारे, ल्यूटिराइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोजेस्ट्रॉन। इन दिस फेज के अंदर क्या होता है, हमारा FSH जो होता है उसका भी लेवल कम हो जाता है और LH होता है उसका लेवल भी कम होता है। ईस्ट्रोजन का, प्रोजेस्ट्रॉन का भी लेवल कम होता है, क्योंकि हमारी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है। तो क्या होगा, हमारी नहीं है जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो शट डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। टेम्परेचर ड्रॉप ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, किसकी वजह से, कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से। तो हमारा जो अगला फेज़ है वो है मेंस्ट्रुअल फेज़। तो हमने जो 8 ऐड किए थे, 9 डेज़, 14 डेज़ और 3 डेज़, तो कितना हो गया 26 और फिर कितना हो गया 13 डेज़। हम वैसे 13 डेज़ हो रहा है ये, लेकिन जो हमारी साइकिल होती है 28 डेज़ की होती है। मिनिमम होती है 28 डेज़ की और मैक्सिमम होती है 35 डेज़ की। तो इसका क्या है कि हम इसके बीच का थोड़ा सा ले लेते हैं, तो हम लेके चलते हैं 28 डेज़ का। आपने ये भी देखा होगा कि नहीं है, फ़ोन के अंदर रिचार्ज कितना, 1 महीना बोल के 28 डेज़ ही तो देते हैं, उसी तरीके से मान के चलिए। तो हमारा अगला फेज़ जो है मेंस्ट्रुअल फेज़ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। द फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम इज स्टार्ट टू शेड ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। जो हमारी फंक्शनल लेयर है एंडोमेट्रियम जिसे कहते हैं, वो शेड डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम हो गया है। विच रिजल्ट इनटू ब्लीडिंग, जिसके रिजल्ट स्वरूप हमें क्या, ब्लीडिंग देखने को मिलती है। जिसमें ब्लीडिंग में क्या होता है, 50 to 100 ml ब्लड लॉस होता है अगर इन द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके अंदर 50 से 100 ml तक का ब्लड लॉस होता है। एंडोमेट्रियम बिकम एक्सेसिव थिन, इस टाइम पे क्या होती है, जब हमारी जो लेयर हुई है थिक होना स्टार्ट हुई थी वो थिन होना स्टार्ट हो जाती है। थिन यानी कि पतली। पहले हमारी कितना हो रहा था, हमने देखा था 4 to 10 थी, ठीक है। उसके बाद नहीं 12 to 18 mm होना स्टार्ट हुई। अब क्या है हमारी 2 to 5 mm होना गई। बिकम एंडोमेट्रियम हैज़ ओनली स्ट्राटम बेसिलिस। तो यहाँ पे हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फेजेस थे वो तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन हम अब हम इसकी जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उसके बारे में देखेंगे। तो एबनॉर्मलिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें डेफिनेशन है, ए मेंस्ट्रुअल साइकिल disorder is a physical or emotional problem that interfere with the normal menstrual cycle, causing pain, usually heavy और लाइट ब्लीडिंग, डिलेड मिनार्की और मिस पीरियड। इसका क्या मतलब है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा डिसऑर्डर है जो फिजिकली और इमोशनली प्रॉब्लम होते हैं, जो इंटरफेयर करता है हमारे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, जो क्या कॉज करता है, पेन, अनयूजुअल हैवी एंड लाइट ब्लीडिंग, या तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी या कम होगी, या फिर डिले मिनार्की या मिक्स्ड पीरियड। अब हम ये जो एबनॉर्मलिटी है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसके टाइप्स के बारे में जब बात करेंगे तो कुछ टाइप हैं इसके, जैसे कि डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया का क्या मतलब होता है, पेनफुल क्रैम्पी मेंस्ट्रुअल। आपने देखा होगा कि नहीं है, पीरियड्स के आने से पहले या पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स बनते हैं, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पीरियड्स का ब्लड जो फ्लो है वो इतना नहीं है, लेकिन क्रैम्प इतने ज़्यादा बन रहे हैं कि आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अगला क्या है,
मेनोरेजिया को हम मीनोस्टेटिस भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, मतलब कि पीरियड्स का ना आना। मेनोरेजिया जिसको नहीं है हाइपरमेनोरिया भी कहते हैं। हाइपरमेनोरिया, हाइपर से ही आप समझ जाइए हाइपर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, यानी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग। पॉलीमेनोरेजिया, पॉलीमेनोरेजिया का क्या मतलब है? पॉली, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एट अकर रेगुलर बट एट द इंटरवल ऑफ द लेस देन 20 डेज। पॉली का मतलब होता है कम, जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो 21 डेज से भी इंटरवल से पहले ही इनरेगुलर हो रही है। अगला है हमारा ओलिगोमेनोरेजिया। ओलिगो का मतलब है इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल फ्लो, मतलब किसी फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं है, लेकिन नहीं है मेंस्ट्रुअल फ्लो बहुत ज़्यादा आ रहा है। हाइपोमेनोरेजिया, ए डेफिसिट अमाउंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो बट द विद इरेगुलर पीरियड, मतलब क्या है? डेफिसिट अमाउंट है उसका पीरियड्स के फ्लो का, लेकिन क्या है? इरेगुलर फ्लो में। मेट्रोरेजिया, ब्लीडिंग बिटवीन द रेगुलर मेंसेस मे बी एसोसिएटेड विद द अदर बिनाइन एंड मैग्नेंट कंडीशन। बिनाइन एंड मैग्नेंट कंडीशन आप समझ सकते हैं कि कैंसर की बात हो रही है यहाँ पे, कि ब्लीडिंग बिटवीन रेगुलर मेंसेस मे बी एसोसिएटेड विद द आइदर बिनाइन एंड मैग्नेंट। ये है क्रिप्टोमेनोरेजिया का क्या मतलब है? मंथली सब्जेक्टिव सिम्टम ऑफ द मेंसेस विदाउट फ्लो ऑफ द ब्लड मे बी कॉज्ड बाई एन इंटरफोरेटिव हाइमेंस। इसका मतलब क्या है? ये नहीं है जो पीरियड्स है उसके सिम्टम्स पूरे हैं लेकिन ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। इसके कॉज की बात करेंगे कि हम किस किस कॉज की वजह से हो सकता है? हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से। हार्मोन इम्बैलेंस की बात हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे किसकी? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH, FSH, इन हार्मोन्स के बारे में बात हो रही है कि अगर इनमें कोई भी डेविएशन या फिर एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है तो ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट कर सकते हैं। एनाटॉमिकली और फंक्शनल कॉज। एनाटॉमिकली यानी कि हमारे एनाटॉमिकल की बात करें तो हमारे यूटेरस या फिर फैलोपियन ट्यूब या फिर कोई भी एंडोमेट्रियम की लेयर, जो फंक्शनल लेयर तो हमारी वही है ना, तो उसको अफेक्ट कर रही है, उसमें कोई भी दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से क्या है? हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में दिक्कत आ रही है या कोई भी एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है। देखिए यूट्राइन फाइब्रॉइड, यूट्राइन फाइब्रॉइड यूट्रस की एक प्रॉब्लम आ गई। यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या होते हैं? फाइब्रॉइड क्या होते हैं? छोटे छोटे नहीं हैं, वो गांठ से होते हैं जो हमारे यूट्रस के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये हमारी एंडोमेट्रियम की लेयर हो गई, इस पे हमारे फाइब्रॉइड्स देखने को मिल रहे हैं। अगला वीडियो अगर आप चाहेंगे तो फाइब्रॉइड्स की हम बनाएंगे, यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या होता है उसमें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं। वैसे मैं आपको ये इमेज दिखा रही हूँ, इसमें देखिए कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स क्या है। ठीक है। PID मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। हमारा जो पेल्विस है उसमें किसी भी इन्फेक्शन का लगना है ना, इन्फ्लामेटरी डिजीज़। IUD इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, यानी कि IUD इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की वजह से भी कभी कभी क्या होता है, हमें नहीं कोई इन्फेक्शन लग गया हो, उसकी वजह से हमारी नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की। इसमें देखिए ज़्यादा कोई मैनेजमेंट तो मैंने दिया नहीं है, छोटा सा एक ब्रीफ है कि हम क्या कर सकते हैं। ट्रीट अंडरलाइन कॉज, जो भी हमारा कोई भी कॉज है उसके रिगार्डिंग हम नहीं है ट्रीटमेंट लेंगे, अपने फिजिशियन से कंसल्ट करेंगे। अंडरलाइन कॉज का मतलब यही है कि जो उसको सिम्टम ना आ रहे हैं, जिस वजह से उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो रही है, उसी को हम ट्रीट करेंगे। ठीक है। अगला है यूज़ हॉट वाटर बैग फॉर द हॉट कंप्रेशन। अगर ऐसा है पेनफुल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको ट्रीट करने के लिए हम हॉट वाटर बैग से हॉट कंप्रेशन ले सकते हैं। ये एक बेस्ट मेथड है होम रेमेडी का। यूज़ होम रेमेडी, ये क्या है? अजवाइन वाटर। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल है या इरेगुलर हो रहे हैं, तो जो ये होम रेमेडी बहुत अच्छी है, अजवाइन वाटर। अजवाइन वाटर देखिए एक मेडिकली रिकमेंडेड भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा है, तो आप इसे ट्राई कीजिए। और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।